ये हो कि जहाँ कहीं हमारी मस्जिद है, गुरुद्वारा है, मंदिर है, उनके साथ पहले बड़े बंकर बन जाए ताकि मुश्किलात में हम लोगों को वहाँ शिफ्ट करें। उसके बाद दूसरी प्रायोरिटी हमने देनी है जहाँ कहीं 4-5 घर इकट्ठे हैं वहाँ एक बंकर बन जाए, क्योंकि इसको बंकर को बनाने में वक्त लगेगा। ये मैं कहूँ मैं अभी एक दिन में बन जाएंगे। मैं चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने पहली मीटिंग जो है पुंछ में ली और उन्होंने कमिटमेंट की। आज भी वो डिफेंस मिनिस्टर के साथ कश्मीर में चल रहे हैं, वहाँ बात कर रहे हैं और वो बार बार उनको कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में हमें एक पैकेज देना पड़ेगा, क्योंकि हर 10 साल के बाद यहाँ बम गिरते हैं। तो हमें एक परमानेंट इंतज़ाम करना पड़ेगा जिसमें लोगों का परमानेंट इंतज़ाम हो, बंकर बने हों, और ताकि जब भी कभी कोई हालात ख़राब हो, लड़ाई हो, तो इमीडिएटली लोगों को जो है उसमें शिफ्ट कर दिया जाए, लोगों की मुश्किलात हल कर दी जाए। इस मुश्किल दौर में डीसी साहब ने, एसएसपी साहब ने, एडिशनल एसपी साहब ने, दीगर अमले ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छा काम किया। वो लोगों के साथ बैठे रहे, हम खुद वहाँ बैठे रहे। जो ज़्यादा वार करते थे, मोमबत्तियाँ लेके निकलते थे, है जी करो लड़ाई जी, ले आओ जी इधर आज़ाद कश्मीर, पहले गोला पड़ता ही वो गायब, वो सारे नाश के जब। और हम यहाँ पे खड़े रहे, इंशाल्लाह हम डरने वाले नहीं हैं, हम यहाँ पे खड़े हैं। मैंने भी उम्मीद की थी हो सकता है असी पार जय झंडा लहरा सा शर्मा साहब आए थे, इन्हें सोचा मैं भी आज़ाद कश्मीर में हिंदुस्तान का झंडा चढ़ाऊँ। हम तो आगे गए थे लड़ने, पीछे से ही सीज फायर हो गए। तो बहुत सी मुश्किलात, और हमारी आर्मी ने अपनी जान पे खेल के पाकिस्तान को दिखा दिया कि हिंदुस्तान की आर्मी को कमज़ोर आर्मी नहीं है, मजबूत आर्मी है। पहले कम्युनिटी बंकर या कहीं गांव में जहाँ 3-3, 4-4 घर इकट्ठे हैं वहाँ एक बंकर इस तरीके से शुरू होगा। उसको बनाने में वक्त लगेगा। आप अपने घरों में इत्मीनान से बैठिए, हम लगे हैं आपके लिए, कोशिश कर रहे हैं। मेरा आज यहाँ आने का मकसद ये है कि आपके दिल में डर नहीं रहना चाहिए, आपके दिल में रहना चाहिए कि जम्मू कश्मीर की सरकार और उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में जो ये गवर्नमेंट चल रही है, और आपका एमएलए में खुद आपके लिए आप खड़ा हूँ। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके हक़ के लिए हमने जो है असेंबली के अंदर आपने सुना होगा कि किस कदर मैंने जो है आपके लिए लड़ाई की है, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि आगे भी वही हिम्मत मुझे दे कि आपकी मुश्किलात जो है दूर हो जाए। आज मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप अपना एक भाईचारा हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का जमा रखिए, इकट्ठे रखिए, और हमने मजबूती से जो है अपने इलाके की तरक्की करनी है। और यहाँ अलग अलग लोग अलग अलग ख्वाब रास्ते दिखाते हैं। इलेक्शन से पहले कुछ कहते थे वो नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, लेकिन वही आप ही नहीं लबे किधर से। वहाँ पे खड़े थे एडिशनल एसपी साहब हमारे शर्मा साहब, मैं उसको मुबारकबाद देता हूँ। वेरी एफिशिएंट ऑफिसर, जो आदमी काम करे उसकी तारीफ करो, तो मुझे कोई परवाह नहीं, ऐसे अफसरों की मजबूत। डीसी साहब ने बड़ा अच्छा काम किया, और मैं वो नहीं कहूँगा, प्रदीप शर्मा भी वहीं था। देखो जो आदमी काम करेगा इस मुश्किल हालात में, हम नहीं कभी कहेंगे कि वो नहीं था, वो भी वहाँ खड़ा था, लेकिन बाकी लीडरों का एड्रेस नहीं मिला कि किधर चले गए। और इतना मौत का डर, जिसकी लिखी होगी उसको कोई बचा नहीं सकता, जिसकी नहीं लिखी होगी उसको कोई मार नहीं सकता। बेशक मैं ऊपर गया लोयल बेला में, जहाँ पे उस नौजवान की डेथ हुई है, वहाँ एक छोटा सा बच्चा मुझे मिला, उसके यहाँ स्प्लिंटर लगा हुआ है, और यहीं था उसका स्प्लिंटर फंसा हुआ है यहाँ पे, छोटा बच्चा, इतना सा बच्चा। अब उसको अल्लाह ने बचाना था, उसको कुछ नहीं हुआ। मैंने उसको पूछा क्या हुआ, कहता धमाका हुआ जी। तो जिसकी लिखी हुई थी वो अपने सारे बच्चों को अपने घर में छोड़ के अपनी भाभी को लेने के लिए गया कि मैं उसको निकालूं। जैसे ही गेट के उनके बाहर पहुंचा, बम पड़ा, वो वहीं पे मर गया। और इसलिए हमें अल्लाह ताला से यही दुआ करनी है कि इस मुल्क में अमन चैन रहे, तरक्की रहे, और इंशाअल्लाह जो उमर अब्दुल्ला साहब ने मेरे से वादा किया है, एक अच्छा पैकेज जो पुंछ के लिए आएगा, बंकर्स का आएगा। आपको सिर्फ यह जल्दबाजी नहीं करना, हर एक के घर पे नहीं हम बना सकते, सीधी जो हमको क्लियर बात, लेकिन हर वार्ड में अगर एक एक बंकर बड़ा बन जाए ताकि कल मुश्किलात आए हम अपने बच्चों को अंदर डाल दें। मैंने डीसी साहब को ये कहा, मैंने कहा जब हमारा
ये प्रोजेक्ट बने, मैंने तमाम अफसरों का, हमें पुलिस स्टेशन के अंदर, बीडीओ ऑफिस के अंदर, डीसी ऑफिस के अंदर, बाकी दफ्तरों के अंदर, मस्जिदों के अंदर, मंदिर के अंदर, गुरुद्वारे के अंदर, हमें जगह शहर में वही है। मैंने कहा उनके अंदर बड़े बंकर बनाए जाएं। अगर मस्जिद में एक बड़ा बंकर होगा मस्जिद के पास, कम से कम सारे लोग उसमें चले जाएंगे। अगर पुलिस स्टेशन के अंदर बंकर होगा, अगर जगह नहीं है तो कम से कम बाकी लोग भी आ जाएंगे, पुलिस वाले भी, इनकी भी तो जानें बचानी है, इनके भी तो माँ बहन भाई हैं इनके। पानी की मुश्किलात के लिए हैंडपम्प का मैंने ऑलरेडी आपके ये जो चुने हुए लोग हैं जो आपने आगे किए, मैंने इनके कहने के मुताबिक लिस्ट भेज दी और उसके मुताबिक आपको 1-2 जो आपको हैंडपम्प लगते हैं वो भी उसकी आपको पड़े। अब दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जनाब ने कहा कि रोड की हालत खराब है। आप यकीन मानो इस इलाके में पहली रोड जो प्रायोरिटी में मैंने आपकी रखी, जो पहली रोड, और इंशाल्लाह अगर सब कुछ ठीक रहा तो इन्हीं 2-4 महीनों में, थोड़े हालात ख़राब हो गए नहीं तो अभी तक मैंने आपके टेंडर करा देने थे, इन्हीं 2-4 महीने में इंशाल्लाह आपकी लुक डाल के, बजरी डाल के, सब कुछ ओके करके आपकी रोड फर्स्ट क्लास बना दी जाएगी, ताकि मैंडर तो जिस टाइम गड्डी आए तो फटाफट ऊपर पूछे और उसे भी पता लगे कि मेरे भरा ने जो फैसला किया है बड़ा अच्छा फैसला किया, ठीक बंदे बोल पाए। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बंकर्स की यहाँ बात करो, मैं कल भी क्या ऊपर उठे शाहपुर, इससे कई लोग हैं वो प्रायोरिटी फिक्स कर रहे हैं, जनाब किसे लगाना, जनाब एक प्रायोरिटी है। जिससे पाकिस्तान बम आंदा है वो कहता है कि मैं प्रायोरिटी को डिगना है। नहीं।